एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स जर्नी। आज हम क्या करेंगे? आज हम करने जा रहे हैं क्या, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैथ की बेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आज हम जानेंगे इंटरेस्ट के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैथ का स्ट्रेटजी कैसे बनाए कि मैथ में 100/100 फोड़ है। क्या 100/100 फोड़ है आपको? 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे? कुछ मजेदार, कुछ आनंददायक, कुछ यूनिक सी टिप्स हैं, उन्हें आप फॉलो कर 100 आउट ऑफ 100 बिना किसी बेस रख के ला सकते हो। ठीक है, तो न देरी करते हुए आइएगा। सबसे पहली टिप्स क्या है? सबसे पहली टिप्स भाई आपको जानना पड़ेगा सिलेबस। क्या की सिलेबस? सिलेबस क्या होता है? क्लास 10 का आपको क्या जानना पड़ेगा? सबसे मेन है सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या जानना है? सिलेबस। सिलेबस क्या है आपको? दूसरी मेन चीज क्या जाननी है? दूसरी मेन चीज क्या आपकी स्ट्रेटजी जाननी है आपको। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी? आपको स्ट्रेटजी जाननी है, आपको इसको फॉलो कैसे करना है, आपको सिलेबस को कंप्लीट कैसे करोगे। और दूसरी मेन चीज, पहले इन दोनों चीजों पर हम क्या आपको पूरा एकदम खोल कर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे सिलेबस। भैया अब सिलेबस जानना है तो सिलेबस तो जानना पड़ेगा। अगर आपको अब भैया हमें क्या स्कोर करना है? पहले अगर देखो कभी भी आपको कुछ भी करना हो, कोई भी चीज असंभव नहीं है। कब देखो पहले आपने 100/100 लगाना है मैथ में, तो 100/100 लिख लो। किस पर? अपने जो स्टडी टेबल है उसके आगे लिख लो कि मुझे 100/100 मैथ में पढ़ना है। और मैथ की बेस्ट टिप्स आपको बता रहा हूँ, फॉलो करो, अच्छा सा इसको करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? मैं सबसे पहले जान लीजिए क्या कि इनकी क्या स्ट्रेटजी, सिलेबस जानना है। आपका सिलेबस है मैथ। भैया मैथ ही तो पढ़ रहे हैं, हमें मैथ का तो जानना है। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कृपया ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको कैसे करना है? मैथ का सिलेबस क्या है? तो मैथ में 3 डिवाइड्स कर ले, मैथ कोई पार्ट्स में कर लिया। देखो सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या करनी है आपको मैथ में आपको सिलेबस जानना है। यानी मैथ में आपको बता देता हूं मैं, मान लिया आपको सिलेबस ऐसा नहीं जानना है कि मैथ में क्या क्या, आपको पता होना चाहिए कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आगे हम बताते रहेंगे। हाफ ईयरली में आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितने चैप्टर करा दिए हैं मैथ में, और मुझे इन चैप्टर को कवर कैसे करना है। ठीक है, यही स्ट्रेटजी मुझे, और कवर करने की टिप्स मैं स्ट्रेटजी और बता दूंगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए अपना जो बकाया बचा हुआ है तो आ जाइए। देखो मैथ है, मैथ को 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसके जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को सभी को लिख लेंगे। क्या करेंगे? सभी चैप्टर को लिख लेंगे। सभी चैप्टर को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। सभी चैप्टर को मैंने मान लिया कि मैथ में आपके 1 से लेकर 15 आपके चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर इतनी चैप्टर आपके मैथ में। अब आपको क्या करना है? हाफ ईयरली एग्जाम पास आएगा भैया, इनको कवर कैसे करें? कवर सबसे बड़ी समस्या है भैया, कवर कैसे करें? बिल्कुल, तो सबसे बड़ी समस्या है तो कवर कैसे करें? सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1 से 15 चैप्टर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपका बस ओनली 50% सिलेबस खिंचा होगा। 50% सिलेबस खिंचा होगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा भाई, किसी का भी नहीं होगा हाफ ईयरली में। ठीक है, 50% खिंचा होगा, बहुत से बहुत, और कम ही होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो 15 चैप्टर में से 50% सिलेबस मानता हूँ खिंच गया, तो आप कितने 7 चैप्टर बचे। कितने चैप्टर बचे भाई? 7 चैप्टर तो मान सकता हूँ मैं, 7 चैप्टर मान लो ना। यानी आपके 7 चैप्टर आपके हुए बस, यानी 7 चैप्टर आपके हुए आपने। अब आपको 7 चैप्टर पर अपनी कमान बनानी है। मैं तो बता रहा हूँ आपको करना क्या है। बस आपको पता है आप पर बहुत प्रेशर होता है। क्या होता है कि भैया क्या करें, कैसे पढ़े, कैसे न पढ़े, और आपको ये चैप्टर कवर कर ले, ये भी कर ले, ये हो गया। भैया आप इंसान हो और इंसान को अपने अनुकूल कर चलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़े? हवड़ नहीं करनी। आपको जिंदगी में स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको एकदम रिलैक्स होकर आपको सोचना है, और सोचना भी नहीं है। मैं हूं ना भाई, मैं आपको सब कुछ टिप्स बता रहा हूँ, यही फॉलो करना। ठीक है, आपके 7 चैप्टर हैं। अब 7 चैप्टर को कैसे कवर करना है ये जान लीजिए। मान लीजिए आपको क्या ठीक है, आपके कितने 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर को आप कवर कैसे करेंगे ये टिप्स जान लीजिए। ठीक है, कवर कैसे करेंगे? बहुत इजी टिप्स है। ठीक है, तो मैथ वाली चल रहे थे। अब देखो भैया कवर करने की कुछ टिप्स जान लीजिए। 7 चैप्टर को आप कवर कैसे करोगे? देखो 1 to 7 चैप्टर। ठीक है, इतने चैप्टर, ज्यादा तो नहीं। अब देखो वो क्या करना है आपको इन 7 चैप्टर का नाम पूरा लिख लेना है, पूरा। यानी कि पहले चैप्टर का मैंने मान लिया क्या, नंबर सिस्टम मान लिया, नंबर सिस्टम मान लिया। आप उसको लिखना, और अगर आपका जी आता तो आप पर टिक मारिए। आप पर आता क्लियर है बिल्कुल, कुछ भी छूट नहीं रहा है तो उस पर टिक मार दीजिए। और जो चैप्टर आप पर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं जानते उस पर रोंग लगा दीजिए।
उस पर क्या कर दीजिए, रॉन्ग लगा दीजिए। यानी आपको 3 प्रकार के लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, उन पर सही का टिक लगा दीजिए। और जो आप पर बिल्कुल नहीं आते हैं, क्या पर जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते हैं उन पर क्या ये टिक लगा दीजिए। ठीक है, मैं तो इन्हीं का लगाना था भाई, इन्हीं मार्क्स का यूज करता था। और आप कुछ अलग भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ करो, मैं ऐसा यूज करता था, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और जो चैप्टर आपके डाउट में यानी जो आपने पहले पढ़ रखे हैं और अब डाउट आ रहा है, ऐसा होता है कि भैया हमने ये पढ़ तो रखा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है इसमें क्या था, तो उन चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, उन चैप्टर के लिए आपको क्वेश्चन मार्क, ये वाला आपको सिंबल यूज कर लो, इस सिंबल को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यानी जो चैप्टर आप पर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं, उन पर जो टिक, और जो आप पर बिल्कुल ही नहीं आते हैं उनको ऐसे लगा लीजिए। और जो आप पर थोड़े से आते हैं, जो आप पर थोड़े से आते हैं भैया हम तो भूल गए हैं, बस रिवीजन करने की देर है, हम पर आ जाएगा, तो उसके लिए ये डाउट लगा लीजिए। ठीक है, अब वहां पर इससे हुआ है कि आपको जो चैप्टर क्लियर है उन पर ध्यान नहीं जाएगा, कि आप हो कि हाँ ये तो क्लियर है, अब छोड़ो। अब इसके बाद आप हो डाउट पर, फिर इसको क्लियर करो धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, अब आपको आप आगे स्टडी समझ लीजिए। अब पूरी स्टडी ये हो गया। अब जो जिसको आप नोट करना है वो नोट कर लीजिए। अब स्ट्रेटजी जानेंगे, मेन स्ट्रेटजी क्या होती है उसको जानेंगे। ठीक है, तो इसे मैं रखवा देता हूं स्ट्रेटजी जानेंगे क्या, आइएगा। अब हमने जो सिंबल यूज किए थे वो आपको पता होगा, 3 टाइप्स के सिंबल यूज किए थे। पहला जो पर क्लियर आता उसके लिए ये यूज किया था, और एक यूज किया था हमने ये रॉन्ग, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता, और एक यूज किया था ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसके लिए जो आपका डाउट है चैप्टर। अब आइएगा, ठीक है, अब आते हैं, अब इसको, अब इनको क्लियर कैसे करें। देखो सबसे पहले आप पर मेन प्रॉब्लम, मेन चीज ये आती है आपके लिए, सबसे बड़ी मेन चीज ये आपके लिए कि आपको क्या करना है। अब प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ, मान लिया कि आपके एग्जाम है, उसके ओनली 5 डेज लेफ्ट है, 5 डेज लेफ्ट है, 5 डेज लेफ्ट है। अब क्या करेंगे, आपका चैप्टर कितने पता सिलेबस के चाहोगे तो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं यहाँ पर चलूंगा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप इनमें से जो आपके डाउट चैप्टर है, जो आपके डाउट चैप्टर है उनको ही कंप्लीट करें, उनको ही कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपके डाउट चैप्टर है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इन पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और ये वाले तो आपके बिल्कुल क्लियर है ही, और इनको फिर आप क्लियर कर लिया अगर टाइम बचे। अब समझना, आप पूरा डिटेल में समझ लीजिए। देखो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे हम करेंगे पहले डाउट चैप्टर, यानी जो चैप्टर आप पर थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े थोड़े उनको पढ़ो। क्योंकि रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि अगर आपके ये चैप्टर आपने, मान लीजिए आपने ये चैप्टर पहला पढ़िया, तो आपको लगेगा यार ये तो कठिन है, इसे तो मैं जल्दी करूंगा एग्जाम टाइम पर, ये होता है आलस आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है ये पढ़ लिया तो अरे ये क्या हो गया, इतना कठिन है, इसे कैसे पढ़ूंगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसे आप पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा पहले ही पढ़ रखा है और थोड़ा सा बचा है, उसे रिवीजन करके फिर ना आपको डर बनेगा, ना आप में क्या लालच आएगा, आलस आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अब सबसे पहले पढ़ना है क्या, डाउट चैप्टर पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ने। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ने आपको, आइएगा डाउट चैप्टर के लिए। उसके बाद पढ़ने आपको जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, नोट कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, नोट कंप्लीट चैप्टर, जो आपके बिल्कुल चैप्टर क्लियर नहीं है। अब इनको कैसे, भैया इनको क्यों पढ़वा रहे हो आप, ये बताइए, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो हमको, यही कहोगे ना आप। बिल्कुल, देखो प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर ये वाला है। अगर आपको थोड़े थोड़े उसमें से थोड़े क्वेश्चन से उसका स्ट्रक्चर समझ में जाओगे आप। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर समझ गए, उसमें से बाई चांस कोई क्वेश्चन फंस गया तो आप उसे क्या बना कर लिख दोगे, बना कर लिख दोगे। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर जरूरी है भाई, जरूरी है। तो आपको सेकंड बार पता चलेगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये जो चैप्टर आपको बिल्कुल नॉट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद तीसरे पर कौन से आते हैं, जो चैप्टर आपके कंप्लीट है, यानी एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको ये क्लियर करना है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले। ठीक है, ठीक है, 1-2 दिन पहले एग्जाम से यही रिवीजन करना है। क्या, ये जो आपकी कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर है, जबकि बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब ये आपको क्या करना है, थर्ड, यानी सबसे लास्ट में एग्जाम से, चाहे ये रहना लेकिन ये नहीं रहना चाहिए, इसको ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। ये ऊपरले वाले दोनों हैं, ये रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये छोड़ दिया ना भाई, पूरा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई ये चैप्टर में कंप्लीट तो है, आपको बस थोड़ा पढ़ना है, जिससे क्या होगा, आप आसानी से कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है प्यारे भाई बहनों, अब ये आपका क्लियर हो गया।
आप क्या सीख गए, सिलेबस पता चल गया आपको, स्ट्रेटजी पता चल गया हमको कैसे चलना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउट चैप्टर पढ़ने हैं, लिखना जरूर है सभी चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लीट नहीं चैप्टर नहीं है उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए एक चैप्टर कहना क्या चाह रहा है उसके लिए आपको ये पढ़ना है। और तीसरा ये आपको कंप्लीट चैप्टर जो आपका सब आता है, ठीक है, सब आता है, उसके लिए आपको उसके बाद सब एंड में ये एग्जाम से हुआ 1-2 दिन पहले पढ़ लेना, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल प्यारे भाई, 100/100 फिर मैथ, ठीक है, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई नई टिप्स के साथ, नई नई स्ट्रेटजी वीडियो, नई नई मजेदार क्लास, ठीक है। तो बाय प्यारे भाई और बहनों, बाय, गो गो गो, चलो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट